इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज का सवाल में हम लोग देखेंगे। आज के सवाल में मैंने दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तो पहली बार जो बना था वो अल्बानिया। ये सुरक्षा परिषद का जो है पहली बार अस्थायी सदस्य बना था, जबकि सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य बनने वाला था वो ब्राज़ील। कुल कितने बार? 11 बार बना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन 1 कहते हैं, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। जो ट्रेन के गार्ड होते हैं उसका नाम बदल दिया गया है। अब हम लोग ट्रेन गार्ड ना कहकर उन्हें क्या कहेंगे, ये नई जो है ना पहल शुरू हुई है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है ट्रेन मैनेजर, बी ट्रेन क्लर्क, सी ट्रेन इंस्पेक्टर और डी ट्रेन रक्षक। तो इसका जो आंसर होगा ए ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर ट्रेन गार्ड को जो है हम लोग अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जानेंगे। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं, रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन, कुछ नाम पहले हम बदलेंगे सर। जिस तरह से हमने देखा कि रेलवे ने जो है ट्रेन गार्ड का नाम बदला, ट्रेन मैनेजर किया, उसी तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था ट्रेन रेलवे से कुछ मंत्रालय से बदले हुए नाम, आज उसी को पुनः फिर दोहरा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन की है। जबकि दूसरी आती है पॉइंट, पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है जिसका नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। वही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की गई। जबकि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट की गई। अब आते हैं रेलवे से जुड़े कुछ पॉइंट। कहते हैं, रेलवे की स्थापना जो हुई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और रेलवे के जो वर्तमान मंत्री जी हैं कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेल बोर्ड के वर्तमान जो अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वो है बीके त्रिपाठी। जबकि आरपीएफएस के महानिदेशक जो है अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री बनाए गए थे वो जॉन मथाई। आपको मालूम होगा कि जॉन मथाई रेल मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और मैं आपसे एक चीज़ आग्रह करूँगा कि वीडियो मैं काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, काफ़ी समय लगता है और यह उद्देश्य मेरा रहता है कि आप लोग को इससे अधिक लाभ हो। मैं आपके लाभ के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। और आपसे मेरा एक ही है कि अगर आप थोड़ा सा मेरा वीडियो लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरा मोटिवेशन होती है, मेरे मनोबल बढ़ता है कि हम वीडियो इस तरह से आप लोग को दें, इस तरह से हम सेवा करते रहें। तो मेरा आग्रह है आप लोग से कि थोड़ा वीडियो अगर ठीक लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि थोड़ी मनोबल हमारे भी बढ़े और हमारी मेहनत थोड़ा सा जो है और आगे की ओर जो अग्रसर हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहते हैं कि भारतीय सेना दिवस जो है 2022 में मनाया गया वो कब था। ऑप्शन आते हैं, ए 14 जनवरी है, बी 15 जनवरी है, सी है 16 जनवरी और डी है 17 जनवरी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 15 जनवरी।
अब जब दिवस की बात आ जाती है तो कुछ दिवस से जुड़े हुए भी हमने पिछले वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम 15 जनवरी को मनाते हैं जो है भारतीय सेना दिवस, उसके विषय में समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया जाता है कि भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इस साल 2022 में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट है भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। वह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैनिक अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना की ओर नेतृत्व किया था, तो उनका काफ़ी योगदान भी था। अब जब बात आती है कुछ दिवस की, तो दिवस की भी चर्चा हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने दिवस दे रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने आप लोग को रिवीजन के कारण मैं सारे जो है दिवस एक वीडियो में मैं एक ही पॉइंट में लेकर आता हूँ। आते हैं 1 जनवरी जो है वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी जो है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। तो इस तरह से कुछ जनवरी माह का जो दिवस था मैं वह यहाँ पॉइंट डाला हूँ और इस तरह से ये आपको रिवीजन भी हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहते हैं कौन सा राज्य पहली बार विश्वबाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? क्या बात है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। ऐसा क्वेश्चन जो है न VVI होते हैं। तो कौन सा जो है राज्य भारत का होगा जो विश्व बाधितों के लिए T20 जो क्रिकेट चैंपियनशिप की 2023 में मेजबानी करेगा? ऑप्शन आते हैं ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा बी केरल। केरल 2023 में जो पहली बार विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप करवाएगा। अब आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि वाधिरों कि अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व वाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति की मंजूरी मिल गई है। अब है कि चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। जो ये होने वाला है चैंपियनशिप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसमें कम से कम 8 देश तो भाग लेंगे और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जा रहा है। कुछ खेल से जुड़े हुए मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट डाला है कि कौन सा खेल कहाँ की जाएगी। आते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा राज्य में होगी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 UAE और ओमान में होगा, जबकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 इंग्लैंड में होगा। हॉकी के 5S विश्व कप 2024 जो है वो मस्कट ओमान में की जाएगी। तो इस तरह से खेल जो है 2021 में हुआ आईसीसी जो है पुरुष T20 और इंग्लैंड में हुआ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जबकि हॉकी 5S विश्व कप 2024 में मस्कट होने वाला है और 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में होने वाला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और इस वीडियो में मैं रिवीजन पार्ट भी रखा हूं और रिवीजन पार्ट आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, तो रिवीजन पार्ट आप देखना ना भूलें। और लास्ट आज का डोज जो कि सबसे अधिक VVI होते हैं, तो एंड तक वीडियो देखें और सारे वीडियो का जो है पार्ट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई वाहन ब्रांड जैगुआर क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया?
तो ऑस्ट्रेलियाई एक कंपनी है जिसे वाहन ब्रांड जैक्वस क्रिक है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है। किसे चुना है? तो ऑप्शन आते हैं ए कृति सेन, बी दीपिका पादुकोण, सी मिताली राज और डी है सरनाज सिंधु। सारे के सारे नाम VVI है और जो है ऑस्ट्रेलियाई जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर जो ये कंपनी बनाई है वाहन ब्रांड जैक्वर्स, वो है मिताली राज यानी सी। मिताली राज को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनानी है। आते हैं कुछ मिताली राज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखे हैं। मैंने लिखा मिताली राज को पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर के वर्तमान कप्तान भी है। मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनी है। नेक्स्ट कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, उनका लिखा है कि जल संरक्षण जो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं मनिका सोयोकंद ने, और दूसरा है एडिडास के वर्तमान जो है ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी VVI है। 5 कहते हैं भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो, ये भालू हैं जिनका नाम गुलाबो है, का कहाँ निधन हुआ? सबसे पुराने भी है। ये तीनों पॉइंट VVI, इसलिए तीनों पॉइंट आप लोग को देखना होगा। सबसे पुराने भालू गुलाबो का कहाँ निधन हुआ? आते हैं ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी है कर्नाटक। तो इसका जो आंसर होगा बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सबसे मादा भालू हैं जिनका नाम गुलाबो है, उनकी जो है न निधन हुई है। उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी देख लेंगे। भारत की सबसे उम्रदराज मादा अस्लॉथ भालू जिनका नाम गुलाबो था का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिस कारण ये क्वेश्चन हमारे करंट में बन चुका है। अब है गुलाबो देश का, एक आकर छूट गई है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है या पॉइंट गलती होती है, वो जो है फॉन्ट में कहीं कहीं मिस होता है, जिस कारण स्पष्ट नहीं दिखता है और कहीं कभी आकर हर शिकार जो है दिक्कतें आती हैं। आते हैं अगले पॉइंट में कि गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, यानी उसका उम्र भालू का जो था मादा भालू का, उनका उम्र था 40 वर्ष। मई 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी, उसे एक सड़क कलाकार यानी मदारी वाले जो होते हैं से बचा करके जो चिड़ियाघर में लाया गया था। नेक्स्ट वाले पॉइंट है कि भोपाल की अपर लेक के किनारे स्थित वन विहार नेशनल पार्क भी सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र चलाता है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभ आरंभ किसने किया है? तो आते हैं ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी हर्षवर्धन सिंह, सी सुभाष सरकार और डी धर्मेंद्र यादव। तो इसका जो होगा बी नंबर सुभाष सरकार, जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसकी ओर। कहते हैं सुभाष सरकार राजकीय शिक्षा मंत्री हैं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोब पुरस्कार गौतम अडानी को दी गई है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 सादरस पूनावाला को दिया गया है, जबकि ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड सर्वरना रॉय को दिया गया है। श्री वसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बसवलिगा पट्टा देवारू को मिला है। तो इस तरह कुछ पुरस्कार था जिसको मैंने एकत्र करके दिया है, जो काफ़ी VVI होगी। और अगर आप क्वेश्चन को स्पष्ट देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को कंफर्म हो जाए उसके बाद आगे चलें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने और देखने से नहीं होती, क्वेश्चन को याद करना ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें याद करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। 7 की ओर आते हैं कि हाल ही में किस देश में
तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बे ने पहली उड़ान भरी? ऑप्शन आते हैं, ए फ्रांस, बी रूस, सी जर्मनी और डी है अमेरिका। तो इस तरह से जो है कारनामे हमारे रूस करते हैं, यानी आंसर बी नंबर रूस। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि वाडा के रिपोर्ट, वाडा एक संस्था है जिसके रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष स्थान रहा है रूस का। यानी रूस शस्त्रों को लगातार प्रशिक्षण करना इनका काम है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था के द्वारा रुकावट को भी नज़रअंदाज करके अपने शस्त्रों को कार्य को जुड़े हुए जितने भी हो वो पूरे करते हैं। आते हैं अगले पॉइंट में कि इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। रूस ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया था, जरकॉन मिसाइल का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप और डी है लद्दाख। इसका आंसर होगा सी यानी लक्षद्वीप, जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है 15 से 18 वर्ष के बच्चों को पूर्ण रूप से टीकाकरण करने में। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इससे जुड़े हुए। कहते हैं कि देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है, जहां बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण में पहला स्थान प्राप्त है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है और समुद्र पुत्र के नाम से लक्षद्वीप को भी जाना जाता है, समुद्र पुत्र के नाम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहते हैं कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? फोर्ब्स पत्रिका है और जिसके ये रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है और इसके अनुसार कौन सी महिला ऐसी खिलाड़ी है इसके अनुसार लिस्ट में सबसे अमीर माना गया है, यानी सर्वाधिक कमाई की है। आते हैं, ए है वीनस विलियम्स, बी नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स और डी है मिताली राज। इसका आंसर होगा बी नाओमी ओसाका। आते हैं नाओमी ओसाका के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका है जिसको फोर्ब्स पत्रिका ने 2022 के रिपोर्ट में सबसे अमीर खिलाड़ी में नामित किया है। क्या बात है, फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अमीर खिलाड़ियों में नामित किया है। दूसरा स्थान अमेरिका का सेरेना विलियम्स है और तीसरा स्थान जो है विलियम विली होगा, यहाँ वो होगा विली एम्स, ये तीसरा स्थान इनका है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 10वां कहता हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी ब्रह्मोस और डी है आकाश। इसका आंसर होगी सी यानी ब्रह्मोस। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से फिलीपींस देश अपने डिफेंस में शामिल करने के लिए सौदा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे क्रूज और अचूक मानक माना जाता है। DRDO के अध्यक्ष जो है सी सतीश रेड्डी वर्तमान में है। आते हैं रिवीजन पार्ट। आज के प्रश्नों का रिवीजन हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या दिया है? ट्रेन मैनेजर। दूसरा है भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 जनवरी। तीसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कि कौन सा राज्य पहली बार विश्ववादी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? वो है केरल। अगला है चौथा नंबर, ऑस्ट्रेलियाई वाहन
ब्रांड जैकवस क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह है मिताली राज। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी भालू गुलाबों का निधन हुआ है, वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट 6वां नंबर कहते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष सरकार ने। 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160 एवं बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो वह रूस। क्वेश्चन नंबर 8वां कहते हैं कि हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित कौन सा बना है? तो वह लक्षद्वीप। 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली जो है महिला खिलाड़ी की लिस्ट में कौन सी पर रही है? तो नाओमी ओसाका। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस। भारत का स्वदेशी मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसको हमारे देश से फिलीपींस खरीदने वाला, ये बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। आते हैं आज का डोज, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और GK GS के जो है न शहंशाह कहे जाने वाला आज का डोज होता है। ये मेरा 17वां सेट है और 17 तारीख है। 17वां सेट देख रहे हैं। इसके पहले जो भी नहीं देख पाए 16 सेट, यानी मैं टोटल 160 आज के डोज में क्वेश्चन डाल चुका हूँ। आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वो है वैशाली में। वैशाली में उन्होंने अपने जीवन से पहले अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है दूसरा बुध से ही जुड़ा हुआ है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो वह कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही ने एक देवता के रूप में पहचान मिली थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो वह दंडी थे। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई? तो वह राणा कुंभा ने। 5वां है दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को सक्षम प्रदान किया था? वो फारसी। नेक्स्ट है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की कौन सी नदी है? तो वो लिम्पोपो नदी है। जबकि भारत को जो है न भारत की नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नीपर है, डेन्यू है और नीस्टर है और डॉन है। ये सारी नदियां जो ये काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का 77.8% के लगभग। एग्जाम में कई बार पूछता है कि सागर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, और ऑप्शन अगर सोडियम क्लोराइड डालता है तो आप याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। ऊंचे जल तरंगे जो कि सुनामी भी कह सकते हैं, कभी कभी ज्वार भाटा इसके भी हम नाम देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है चीन और रूस की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो अमूर नदी। अमूर नदी जो है चीन और जो है रूस के बीच की सीमा बनाती है। अब आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल जो है आप लोग के बीच है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना जो है राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश अपना राज्य तितली के रूप में किसे घोषित किया? तो आते हैं ऑप्शन ए गौरैया, बी भीमकाय धनेश, सी गेल मिथुन और डी है केसरे हिंद। तो आप ये ऑप्शन है और आपके पास क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग जो है ना आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही आशा करता हूं कि आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।